नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग आत्मबोध पुस्तक का अध्ययन करते आ रहे हैं। तो अभी 38 श्लोक तक पहुंच गए थे पिछली बार। तो अब वहीं से आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग अभी उससे पहले मंगलाचरण मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो यतेंद्र जी हमारे आचार्य जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। अब हम अपना आत्मबोध का अध्ययन आरंभ करते हैं। मंगलाचरण से आरंभ करके मंगलाचरण के द्वारा हम अपनी जो विक्षिप्त चित्त है उसको एकाग्र चित्त की ओर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, भगवत चरणों में समर्पित होके भगवान कृष्ण की वंदना करके। देखिए, चित्त जो है वो कई अवस्थाओं से गुजरता है। एक अवस्था तो है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त है कि बहुत सारी बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं और आप किसी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, तो वो विक्षिप्त होती है। दूसरी होती है क्षिप्त अवस्था। उसमें भी ऐसी है कुछ कुछ, वो कुछ और ही ज्यादा है, घबराए से हुए हैं। और फिर होती है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था वो होती है कि जिसमें सब तरफ से ध्यान हट के एक आग्र एक जगह पर अटका है और वो उसी विषय पर केंद्रित है। और बाहर की जो पेरिफेरल इश्यूज हैं माइंड के लिए, वो परेशान नहीं कर रही हैं और उससे आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक सब तो मंगलाचरण से हम अपना चित्र एकाग्र करने जा रहे हैं। ओम। 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंस्वस्तनुभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। चलिए अब आरंभ करते हैं। हम इसको कई सप्ताह से इसका अध्ययन कर रहे हैं और भी सत्संग आरंभ होने से पहले कुछ कमेंट आए थे कि ड्राई सब्जेक्ट है। हाँ, ये बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है और फिर कभी कभी जो वक्ता होते हैं वो उसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, लेकिन आपको वक्ता भी ऐसे मिलेंगे जो और उसको ड्राई कर देते हैं। तो You got to stop that. Don't ever say that. You are very good. No, ऐसा है कि इनको थोड़ा सा criticize करना चाहिए हमें, then he will be all right. But he is so nice. I love Of course to he hear is. from him. नहीं, He is such अकोमोडेट a तो nice. करते हैं ना, अकोमोडेट तो करते हैं। कई कई वक्ता जो हैं वो ठीक है, वो बीच में स्टोरीज इधर उधर की डालते हैं, वीव करते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट बनाते हैं, लोगों का को थोड़ा सा ठीक रहता है। बट But it is quite interesting. We should know ourselves here. It is quite interesting. Yeah. या At पर वो least. अकोमोडेट Yeah. नहीं करते दूसरों को, पर आप अकोमोडेट करते हैं कि हाँ आप भी Yeah. बताइए क्या आपको फील हो रहा है, क्या आप समझते हैं, विच इज़ गुड थिंग। यू नो वी ऑल गेट टू काइंड ऑफ इंटरेक्ट विद द होल थिंग एंड उससे थोड़ा सा और समझ में आने का। See, the only thing is he does not accommodate himself. He Oh, accommodates everybody else. yeah. well, it's nice to Anyway, get I just saying. good input and good review. So ये see, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ाई लिखाई करी है। अच्छा देखिए, जब वो हमने करी है तो हम जब कोई विषय को हम जानना चाहते हैं तो हम तीन तरीके से जानना चाहते हैं। एक तो हम इंफॉर्मेशन ले लें, सूचना ले ली जाए, मतलब है ठीक है, हमको हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, परमात्मा का पार्ट है, आत्मा परमात्मा को भेद नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन, अब बस इंफॉर्मेशन है और इससे आगे कोई मतलब नहीं। अच्छा, दूसरा है हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
उससे थोड़ी और अच्छी समझने की स्टेज होती है कि हम उसको हाँ जानते हैं, हम अपने माइंड में तर्क कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा है। और तीसरा होता है बोध। उसमें ये दोनों, पहली दोनों चीजें की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक अंगारा है, वो दिख नहीं रहा है, तो कोई आपसे कहे कि ये देखिए, ये गरम, बहुत गरम है, ठीक नहीं, आपको सूचना मिल गई। अच्छा, अब आपने देख लिया कि वहां पे लपट निकल रही हैं, तो उसने बताया, तो ये ज्ञान हो गया, ये दूसरा ज्ञान हुआ आपने पास। और तीसरे आप उसमें उंगली कर दीजिए अंगारे में, और उंगली जल जाएगी, तो ये बोध हो गया कि हाँ ये गर्म है। तो Excellent. ऐसे ही हम आत्म तत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सब चीजें हमने जो अब तक ज्ञान प्राप्त किया, वो हम नहीं थे, हमसे अलग थी चीजें। अच्छा, यहाँ जो हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा निज स्वरूप है। अब इसमें कह सकते हैं कि भाई मेरा निज स्वरूप, कैसे निज स्वरूप की बात कर रहे हो? मैं अपना मिरर में देखता हूँ अपना चेहरा, वही मेरा स्वरूप है, और मुझे पता है क्या करना है, मेरा क्या नाम है, मेरी क्या नेशनलिटी है, मेरी कितनी हाइट है, मेरी कितनी वेट है, और किसका मैं फादर हूँ, मेरी पूरी आइडेंटिटी है। अब उसमें और जानने की क्या जरूरत है मुझे? ऐसा नहीं है, मतलब इसको डीप जाना पड़ेगा। ये सब चीजें जो हैं, ये सब उपाधि हैं, उपाधि, डेजिग्नेशंस, जैसा कई श्लोकों में आया था। इसमें जो ट्रेवलर है, ये दृष्टा जो उन सब के पीछे है, वो प्रकट नहीं, वो ऑब्वियस नहीं होता है। और उसकी जो नेचर क्या है, वो सीधी तरह से ऑब्वियस नहीं हो पाती है। और हम इसका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको करने से हर एक काम, जो भी व्यक्ति कोई प्रोजेक्ट टेकअप करता है, उसका हमेशा एम ही होता है कि सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति। जैसे मान लीजिए कोई डैम का प्रोजेक्ट किसी गवर्नमेंट ने लिया, तो वो उसका पर्पज ही है कि जो बार बार फ्लड आती थी, दुख का कारण था, वो चला जाएगा, और फिर यहाँ पे पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, सब लोगों को आसानी होगी। आप कोई भी काम देख लीजिए, आप पाएंगे इवेंचुअली, रूट एनालिसिस करेंगे तो ये दो ही कारण है: मिनिमाइज द पेन एंड मैक्सिमाइज द प्लेजर। अच्छा, तो हमें आत्मज्ञान से क्या, हमारा कौन सा हमारा प्लेजर बढ़ जाएगा और कौन सा हमारा पेन कम हो जाएगा? तो ये, अगर इसको समझा जाए, तो जो भी बहुत सारे पेन तो दूर हो जाते हैं बाहरी उपायों से, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पेन हैं जो कि हर एक व्यक्ति को जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, उनका कोई उपाय नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध थे, सब कुछ था उनके पास, कोई सुख दुख का उनका कारण नहीं था, राजकुमार थे, उनकी सुंदर पत्नी थी, पूरी की पूरी सुख सुविधाएं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि सभी को पता, स्टोरी पता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कि मतलब देयर विल बी ए सिकनेस, देयर विल बी ए ओल्ड एज, एंड देयर विल बी ए डेथ। अपनी डेथ, और जो दूसरे जिनके जिनके जो हमें सुख पहुंचा रहे हैं, जिनसे हमारा स्नेह है, जिनके कारण हम जी रहे हैं, वो भी बिछड़ जाएंगे। तो ये जो दुख है, ये कोई दूर नहीं कर सकता, ना तो डॉक्टर कर सकता है। ये तब वही दुख दूर कर, ये इन इन सब दुखों के दूर करने का एक ही उपाय है कि हम इस की रियल नेचर जान जाए, हम अपना आत्म स्वरूप जाने, कि हम ये जो जर्नी है कैसी, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ को जा रही है। अच्छा, ये कोई इतना आसान काम तो है नहीं कि किसी ने बताया और हम जान गए। ये लाना होता है अनुभव में, अनुभव में लाना होता है। अब ये है, तो ये बिल्कुल आंखों के साथ। अब ये माया ये है कि जो है वो तो हमको दिख नहीं रहा है,
और सत्य जो है वो हमको दिख नहीं रहा है, और जो नहीं है वो दिख रहा है। तो उसको उसको रियलाइज करना होता है एकदम। हाँ, एक मिनट। उसको रियलाइज करना होता है कि हाँ भाई, ये बात ठीक है कि मुझको देखो, अ, ये जो सत्य था मैंने इसको अनुभव नहीं किया, देखो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन ये सब मुझसे छिपी हुई थी। जब जब हम ये अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बातें उसमें से निकल निकल के आती हैं, और जब हम इसको अपने जीवन में देखते हैं अपने चारों तरफ, हाँ ऐसा ही है। तो ये है, इसमें थोड़ी मेहनत पड़ती है। मेहनत की तो बात नहीं है, इसमें थोड़ा कौन सा एडजेक्टिव यूज करूं कि इसमें थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, और अपना अपना अध्ययन करना होता है, और जो बातें सुनी हैं हुई हैं उनको, जो बातें यहाँ शंकराचार्य जी ने कही हैं, उनका सत्यता देखना होता है, और सत्यता दिखाई दे जाती है, थोड़ा भी हम प्रयत्न करें। और समय लगता है। हाँ, थोड़ा समय लगता है। अ, तब अब देखिए अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप इसको थोड़ा सा करते हैं, तो आपका जो पूरा पूरा जो दृष्टिकोण है, जो देखने का तरीका है, इट स्टार्ट गेटिंग रीशेप। कि जैसे आपने सीधा जो चीजों को देखा था, अब आप उनको गहरी नजर से देखते हैं, उनको और थोड़ा सा उसके पीछे भी कुछ दिखाई देता है आपको कि ऐसा ऐसा है। अब तो और फिर उससे उससे जो है वो खुलना चालू हो जाती है रहस्य। रहस्य वैसा रहस्य नहीं है कि कोई चीज छुपी हुई है कहीं पे, ये सब है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है माया के कारण। और जो दिखाई भी दे रही है वो जैसी है वैसी नहीं। जैसे उसमें अ, पानी में आप वो डाल दीजिए स्टिक, तो उसके बाद से वो टेढ़ी लगती है, मतलब लगता है ना, लेकिन वो है नहीं टेढ़ी। इसी तरीके से ये जो हमारा अंतःकरण जैसा बन चुका है, जैसा हमारा चित्त बन चुका है, जैसे हमारी बुद्ध बन चुकी है, उससे जो स्ट्रेट चीज है वो क्रोoked दिखाई दे रही है। ये जस्ट जस्ट वे ऑफ सेइंग। ओके, नाउ अब हम करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर, ये बात सीधी तरह से नहीं समझ में आती है, तो उसमें उदाहरण देने पड़ते हैं। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल देनी होती है। एग्जाम्पल से मतलब ये है कि जैसा ये, जैसे यहाँ हुआ वैसे यहाँ। तो संस्कृत में बहुत दफे ये दो शब्द आते हैं, यथा और तथा। यथा मतलब जैसे, और तथा मीन वैसे। जैसे जैसे लहरों लहरें पानी से अलग नहीं है, उसी तरह इंडिविजुअल आत्मा, हमारी सबकी जो चेतना है वो अलग नहीं है। तो यथा, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है, यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्मम संपद्यते तथा। तो पहले यदा से कहा, यथा से किया, तथा से किया। तो ऐसे ही शंकराचार्य ने बहुत सी जगह इस तरह का उदाहरण दे के समझाने की कोशिश की है। तब अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। 38। थर्टी। अच्छा, इसमें एक बात और है, 38 से जाने से पहले, क्योंकि 38 रेफरेंस दे दें, तो इसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। साधना करनी पड़ती है जिससे कि जो हमारा चीजों को देखने का तरीका है वो बदलना चालू हो जाए। वो साधना है, वो कई तरीके की, भक्ति, ज्ञान, कर्म। यहाँ पर जो शंकराचार्य जी ने जो जोर दिया है वो है ध्यान पर। मेडिटेटिव एंड कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस, ये इसमें ज्यादा है, लेकिन इसमें भी भक्ति है, अ, और सब है, ज्ञान, कर्म कर्म तो है। चलता ही रहेगा। हाँ, कर्म तो चलता ही रहेगा, और भक्ति भी है। देखो, जो हमने अभी एक अद्वैत आश्रम न्यू जर्सी का था, उसकी मैंने दीपक जी को मैंने उसकी भेजी थी। वो अद्वैत आश्रम है, लेकिन वो हर एक कृष्ण भगवान की, गणेश जी की, सबकी उनकी मूर्ति स्थापना है। वो सबकी तरह उनका पूजा आराधना करते हैं, शंकर जी की।
विविक्त देश आसीनो विरागो विचितेंद्रिया भावेदेक मानम तम अनंतम अनंत्य धीय। सिटिंग इन ए सॉलिड, ये प्रसंग चल रहा था कि कैसे हमको अभ्यास करना चाहिए जिससे कि हम आत्मदर्शन कर सकें। तो आत्मदर्शन करने के लिए ये है कि जो हमारा चित्त वृत्ति है, मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें भरी पड़ी रहती हैं हमेशा, और हमेशा चंचल रहता है ये चित्त। तो वो चंचल चित्त को कैसे काबू में किया जाए, ये कृष्ण भगवान ने भी कहा है, और मेडिटेशन के द्वारा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ भी कहा गया है। तो जब वो शांत चित्त हो जाता है तब उसमें हमको जो आ, वास्तविक सत्य है वो प्रतीत होता है। अब उसके लिए क्या किया जाए, तो एक तरकीब है, विविक्त देश आशीनो विरागो उचितेंद्रिया भयदेत आत्मानम तम अनंतम अनंत धी। सिटिंग इन ए सॉलिटरी प्लेस, freeing the mind from desire and controlling the senses, meditate with unswearing attention on the infinite Atman, which is one without a second. तो इसमें तो कोई एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसमें बताया है कि विविक देश मीन्स सॉलिटरी प्लेस। सॉलिटरी प्लेस इसलिए है क्योंकि जब आप इसमें रहेंगे कोलाहल में, मतलब जहाँ शोर शराबा मच रहा है, तो नेचुरली चित्त उसकी तरफ जाएगा। तो मेडिटेशन के लिए एक क्वाइट प्लेस की जरूरत होती है जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होता है। हम मंडे को करते हैं वही, फ्री द माइंड विद डिजायर एंड कंट्रोलिंग द सेंसेस। अच्छा, फ्रीइंग द माइंड फ्रॉम डिजायर, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सिर्फ हम मेडिटेशन के वक्त नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे जो डेली लाइफ है उसमें भी हमको वॉच करना होता है कि देखो भाई हमारी कितनी, हाउ वी आर ड्रिवन बाय द डिजायर्स, unnecessary desire, controlling the senses, meditate with unswearing attention on the infinite Atman, which is one without a second. अच्छा, फिर यह आत्मनेव अखिलम अखिलम दृश्यम त्रिविलाप्य ध्यासुदी भावेत आत्मानम निर्मलदा आकाशवत सदा। The wise one should intelligently merge the entire objective world in Atman alone and constantly think of that Atman as the stainless sky. तो जिस क्षण भी हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो माइंड है, वो हमेशा विचारों से भरा रहता है। आप बैठ जाइए शांति से किसी जगह, लेकिन जो विचार हैं वो आते ही रहेंगे, और जो लेकिन विचार आ किस में रहे हैं, जो जो चेतना है उसका फ्लक्चुएशन ही विचार है एक्चुअली। वो ट्रिगर होता है किसी देखी हुई चीज से या सुनी हुई चीज के बारे में। मतलब अगर आप एकांत में बैठे हैं, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपको कोई चीज ध्यान में आ गई, सुनी हुई, जिसका आपने सुना था कि ये बहुत डिजायरेबल चीज है, सब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, और मुझको भी वो प्राप्त करनी है, कोई भी चीज हो सकती है। तो बैठे बैठाए चित्त जो है वो भड़क गया, और जो मेडिटेशन था वो मतलब डिस्टर्ब हो गया। तब उसके लिए इसमें कहते हैं शंकराचार्य, वाइज वन शुड इंटेलिजेंटली मर्ज द एंटायर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड इन आत्मन अलोन एंड कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ दैट आत्मन एज द स्टेनलेस स्काई। तो ये एक धारणा है, इस तरीके से हम कर सकते हैं जैसा बता रहे हैं कि सारे संसार को अपनी आत्मा में देखे, जो कि सब जगह फैली हुई है। इससे जो भी है, जो चित्त जो है, हालांकि इस समय मेडिटेशन करते वक्त आपको ये विचार लाना पड़ेगा। हमारा एम है कोई विचार ना हो,
तो लेकिन एक विचार के ऊपर हम केंद्रित करते हैं, बाकी तो सबको हटा के ना, तब जो माइंड है वो स्थिर होना चालू हो जाता है, और इवेंचुअली उस विचार को भी हटा दें तो बिल्कुल प्योर चेतना बच रहती है। और प्योर चेतना में वो हमारा स्वरूप है, सबका स्वरूप है एक्चुअली, और उसी में सत्यचित और आनंद की प्राप्ति है। वो जब अनुभव में आने लगती है तब ये जो संसार है वो एक स्वप्न की भांति दिखने लगता है, और हम जिनके लिए शोक कर रहे हैं और जो हमारे लिए शोक कर रहे हैं वो हमको दिख जाते हैं कि ना तो वो भी, ना तो वो शोक करने लायक हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह आ, अभी अज्ञान में फंसे हुए हैं, लेकिन वस्तुता तत्वता वो भी सच्चित आनंद है। इसका पढ़ते हैं, the entire sense perceived world is falsely superimposed on Atman. It is one with the substratum, as the snake is one with the rope in the illusion of snake seen in the rope. तो इसमें वो फिर एग्जाम्पल दी है कि जो हमारा सारा डर जो है संसार से, वो उसी भांति है नहीं कोई शोक और विषाद का कारण, लेकिन हमको अपीयर हो रहा है। अपीयर इसी तरीके से हो रहा है जैसे कि एक अंधेरे में किसी को रस्सी दिखाई दे, रस्सी में सांप दिखाई दे जाए, उसको लगे ये सांप है, तो वो उसको डर के मारने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो सत्य प्रकट हो जाए उसके सामने कि नहीं, अरे ये तो रस्सी है, अभी तुम इतना घबरा रहे थे कि काट ना ले, कहीं मर ना जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल ही हार्मलेस है। इसी तरीके से जब हम संसार का स्वरूप और अपना स्वरूप जब देख लेते हैं तो हमको उसी तरीके से, जैसे रस्सी और सांप का भ्रम दूर हो जाता है, उसी तरीके से ये भ्रम दूर हो जाता है। एक चीज है यहाँ पर यतेंद्र जी, मेरा ख्याल वो एम्फेसाइज करनी जरूरी है कि अगर इस श्लोक का हमें प्रैक्टिस करनी हो बैठ के ध्यान में, तो एक प्री रेक्विजिट उसके लिए ज़रूर है कि हमें ये अभी माइंड में आया था मेरे, तो या एक इसका प्री रेक्विजिट है, क्योंकि जब हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, विचार आते रहते हैं, तो वो विचार जो हैं वो चीज़ों के हैं, ऑब्जेक्ट्स के हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से हम किसी टाइम पे परिचित थे, तो वही ऑब्जेक्ट, वही लोग, वही चीज़ आती हैं माइंड में। पर बात तो ये है कि भी क्या कौन सी चीज़ जो है वो स्थायी है, कौन सी अस्थायी है, इसको जानना, दिस इज द प्री रेक्विजिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सिनेरियो, जो वो बता रहे हैं कि शुड इंटेलिजेंटली मर्ज द एंटायर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड इन आत्मन अलोन and constantly think of that Atman as the stainless sky, meaning it covers everything, it envelopes everything, उसी से सब कुछ प्रकट हुआ है। वो प्रकट तो हुआ है राइट, बट उसको यहाँ पर समझने के लिए इस टाइम पे इतनी ज़्यादा वो पोल्यूशन हो गई है हमारे विचारों में, साइकी में, कि हमें इट्स वेरी हार्ड टू सिफ्ट थ्रू ऑल दैट रबिश, ऑल दैट एंड कम टू द फैक्ट कि भी हाँ, ये दिस इज द ट्रूथ एंड वी गॉट स्टिक टू दैट, एंड देन
देन उसको भी छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज देन देर इज नथिंग बेसिकली, जैसे आप कह रहे हैं कि देन इन द एंड उस धारणा को भी छोड़ना पड़ेगा ही, एंड देन यू आर टोटली यू नो स्थित इन योर आत्मानुभूति उसकी होगी एंड अपने आप की, एंड देन यू आर टोटली इन पीस, सच्चित आनंद। ठीक है ये ना? आपने बताया ना कि सब उससे प्रकट हुआ है, तो दो तरीके से ये काम हो सकता है। एक तो ये है, दो बताया हमारे, एक तो बताया है कि परिणाम, और दूसरा विवर्त। जैसे दूध से ना दही प्रकट हुआ, तो अब ये दूध और दही बिल्कुल अलग अलग है, और ये जो दही है वो दूध नहीं बन सकता दोबारा, है ना। हम्म, उसकी उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो अगर हम ये कहें कि हम भगवान से निकल के अलग आ गए ना, कुछ हमारा दूसरा हो गया ना, तब हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। हम्म, जैसे दही में नहीं दूध बन सकता। हम्म, तो अच्छा, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। मतलब कभी दूध से पेट खराब हो जाए तो दही खा के ठीक हो जाता है। तो एक तो ये तरीका हुआ। अ, इसको कहते हैं इसको कहते हैं परिणाम, नतीजा निकला इसका। अच्छा, दूसरा होता है विवर्त। वो चीज, पहली चीज से दूसरी चीज प्रकट हो जाए, लेकिन वो पहली चीज से अलग ना हो। जैसे एक पूरी चादर है आपकी, बिल्कुल, या पैंट समझ लीजिए। अच्छा, पैंट है, और उसमें आपको जाना है कहीं पहन के उसको पार्टी में। अच्छा, वो पैंट में आ गई सिलवट बहुत बड़ी, वो फोल्ड ना, तो एक नई चीज प्रकट हो गई ना पैंट में हम्म, ना। अब उसको पैंट में आपको उसको, इट हैड इज ओन एग्जिस्टेंस, एंड यू हैव टू रिमूव इट or do something, but it is not separate from the pant. हम्म, I mean, still it is a pant. तो लेकिन लग ये रहा है कि कोई नई चीज हो प्रकट हो गई। तो इसी तरीके से जो हम जीव है, आत्मा है, वो भ्रम, उससे, परमात्मा से, भ्रम से एज ए सिलवट है। मतलब ये नहीं कि अलग होके हो गए। अच्छा, अब उस सिलवट को दूर करना है, तो वो एक ही हो गई। मतलब फिर उसके बाद सिलवट दूर हो गई, तो वो नाम चला गया, लेकिन वो कभी नहीं बदला। हम्म, मतलब पैंट कभी नहीं ना कम हुई ना ज्यादा हुई। हम्म, या चादर ले लीजिए कोई एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से हमारा परमात्मा का और जीवात्मा का है, मतलब अलग लग रहा है, लेकिन है नहीं, है है उसी कंटिन्यूटी। या ठीक है। यह या इस पे। अच्छा, अच्छा, अब ये तो हमने एग्जाम्पल दे दी सिलवट की, और क्या कहते हैं, चादर की। लेकिन डिफरेंस जो हम लोगों का है कि सिलवट के तो कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर नहीं है ना। शरीर तो है, ओके ठीक है, जो सिलवट है। लेकिन जो जीव है उसके ये तीन और हैं। माइंड है उसके, इंटेलिजेंस है, और एक सेंस है कि मैं अलग हूं। हम्म, ये ये कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जो हमने मेटाफर दिया, सिमिली दी ना, वो पूरी तरह फिट नहीं बैठती है। जो अंतःकरण है, मन बुद्धि इत्यादि, इसके कारण जो है ये हो रहा है, इसके ठीक। कारण ये सब दृश्य वर्ग बन रहा है। अब आप इस तरह से देख लीजिए कि है है वही, जैसे स्वप्न का, इसका हम देख लगते हैं इसमें स्वप्न का, ओके। अच्छा, स्वप्न में जैसे मैंने स्वप्न देखा कि एक काला भैंसा मेरे को सींग लगा के मारने आ रहा है जोर से। अब अभी देखिए उसमें कितनी चीजें हैं। एक तो मैं हूं, भैंसा है, मेरे और भैंसे के बीच में डिस्टेंस है, आई मीन देयर इज ए स्पेस। अच्छा, और उसको आने में टाइम लग रहा है मेरी तरफ, यू नो। सो एवरीथिंग जो कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, पीपल, एनिमल, टाइम एंड स्पेस, जो वो सब है। अच्छा, हम्म, सपने, अच्छा जब हम सपने से निकल के आते हैं ना, जग गए, फिर भी हम कहते हैं कि मेरे को एक भैंसा मारने आया, भैंसा मेरे को मारने आया, या है ना। या जबकि वैसा कुछ नहीं था। या दिस वाज ओनली यू, द टाइम वाज यू, स्पेस वाज यू, यू वर यू, एंड भैंसा वाज यू। या अच्छा, वो तो
हालांकि जगने के बाद भी वो भाषा अलग ही दिखता है। Yeah. तो अब इस जगने के बाद ओके, एटलीस्ट हमको एक स्वप्न का, हमारी जो अंतःकरण था, हमने देख लिया कि इट कैन बी डिलूडेड। ओके, अच्छा, अंतःकरण जगने के बाद भी वही है, और सोने पर भी वही था, तो जगने पर भी वही है। तो कैंट इट बी डिलूडेड नाउ? जब उस तरह उसको क्या कहते हैं, बेवकूफ बन गया, तो अभी बेवकूफ बना हुआ है। Hmm. अच्छा, इसको तर्क से समझा जा सकता थोड़ा, कि हाँ, जो वो हम देना नहीं चाहते उसको, मतलब ठीक। दिस इज ऑल आपका वो उसके लिए आपको, मतलब सब कुछ तो हमने झूठा कर दिया, जग गए। अब Yeah. जगह को कैसे झूठा करें? तो उसके लिए हमको एक और चौथी अवस्था चाहिए, फोर्थ स्टेज, जो कि जगने से भी बढ़ के है, जिसको तूर्य अवस्था कहते हैं। उसमें ये जो जगत भी है, वो भी लगेगा कि स्वप्नवत है। Yeah. वो समाधि की एक अवस्था है। हाँ, वो देखो मांडूक्य उपनिषद में है, उसमें Hmm. उसमें तीनों अवस्थाएं बताई हैं। अच्छा, अब इन तीनों अवस्थाओं को, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये हिंदू को भी होती हैं, मुसलमान को भी होती हैं, ईसाई को भी होती Yeah. हैं, सिख को भी होती हैं। Exactly. हाँ, तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ये आपको बिलीव करना है। Yeah. और जो तीन अवस्थाओं का उन्होंने बताया है, वो सबको एक्सपीरियंस है। Yeah. अच्छा, अब चौथी अवस्था जो है, वो उसमें बताया कि तुम इस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हो उसको। Yeah. ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। अब 39 कर लिया। 40. अच्छा, रूप वर्णादिकम सर्वम विहाय परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते। He who has attained the supreme goal discard all such objects and name and form, and dwells as the embodiment of infinite consciousness and bliss. वही बात हो गई कि जो भी है नाम और रूप, वो एक ही के बदले हुए हैं। Hmm. लेकिन उसमें जो इनका अधिष्ठान है, जिसके ऊपर ये आधारित है, जिनसे ये सब नाम रूप डिफरेंट हो गए हैं, वो एक है, सब में कॉमन है। उदाहरण, फिर से वही उदाहरण देते हैं, जैसे सोने के सारे गहने हैं, उन सब में सोना ही है। उनको आप पिघला दीजिए तो सोना बचेगा। आप गले के हार को, सोने के गले हार को पिघला दीजिए, तो वो उसका जो रूप था और नाम था, खत्म हो गया, वो फिर सोना हो गया। और कोई बाजूबंद है, उसको भी पिघला दीजिए, तो वो भी, उसका नाम खत्म हो गया। तो इसी तरीके से जितने भी प्राणी हैं, वो दे आर कमिंग इन द फॉर्म। वो फॉर्म थोड़े टाइम के लिए है। उस फॉर्म के साथ एक अंतःकरण जड़ा हुआ है, और उस पूरे मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये जो हमारी बॉडी है, इसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति है। और ये सब जो है एक दिन विलीन हो जाता है, और वो जो जो चेतना थी, वो जैसी यूनिफॉर्म थी, सिल्वर खत्म हो गई और फिर हो गई। लेकिन इसमें ऐसा, लेकिन ये ऐसा, इतना सिंपल नहीं। इसमें ऐसा है कि एक जगह सिल्वर खत्म हुई तो दूसरी जगह सिल्वर पड़ गई, ऐसा होता है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं, कि मतलब यहाँ से निकल के दूसरी जगह Hmm. हो गई, जब तक कि पूरी चादर सीधी ना हो जाए, तब तक ये चलता रहे। किसी का भी कोई कंसर्न या कोई क्वेश्चन हो बीच में, आप यू कैन रेज योर हैंड एंड speak, because that's what this session is all about, trying to be interactive and getting to understand the whole subject matter. ठीक है। अब ये जो बाधा है हम लोगों को, ये सत्य देखने में जो बाधा है, जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक का नाम है माया।
एक चीज है जी कि जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक तो थोड़ी थोड़ी बात समझ आती है, और जब सेशन खत्म हो जाता है और एक फोन कॉल आ जाता है जिसमें कुछ प्रतिकूल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये सब भूल भाल जाता है। तब वो आ जाता है कि उसको क्या जरूरत थी मुझे बताने की, मुझे ना भी बताता तो भी मेरा गुजारा चल रहा था। अब उसने अपना मंकी उठा के मेरे उस पे डाल दिया, तो मुझे द्वेष पैदा हो जाता है उस बंदे से। उस समय ना मुझे ख्याल रहता है कि मैं आत्मा हूँ, ना ख्याल रहता है वो आत्मा है, और मैं ना रात को सो पाता हूँ, सवेरे उठ के वही विचार, उठता हूँ तो वही विचार घूमता है। तो इस स्थिति से कैसे आदमी को धीरे धीरे मैनेज करना है? How do I manage this situation so that I can remember and recall that I and that person are all the same? हाँ, तो उस समय अपने को ऑब्जर्व करना चालू कर दीजिए, अपने को ऑब्जर्व कीजिए, देखो ये मेरे भीतर विचार आया, बट लेकिन मैं विचार नहीं हूं, ये विचार है, अपने आप आया, ठीक है, आया, उसने विचलित कर दिया, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू वॉक विद दैट हैंड इन हैंड विद दैट थॉट। ओके, यू गो थॉट, मतलब आई एम हियर, ओके, यू गो वेयर एवर यू वांट टू गो। Yeah, another idea is that you associate that thought जो आपने कहा ना कि उसके ऊपर आप ऑब्जर्व कीजिए। सो ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप उसमें एक एक चीज़, कोई किसी चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आप कह लीजिए कोई सिंपल मंत्र, जय श्री राम जय राम जय 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 राम, जय राम। बस इतना ही एक लाइन। तो आपने उसको एसोसिएट कर लिया उसके साथ कि इसको जब मैं बोलूँगा ना तो वो उसका मतलब है कि मैंने अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने आप को। तो क्योंकि मुझे किसी ने ये तरीका बताया था टू how to observe myself if I am angry about something, right? क्योंकि सबके जीवन में ये तो चलता ही रहा है कि पहले से जब जोश ज़्यादा होता है ना बंदे में, उसमें उस टाइम पे गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उसको कंट्रोल कैसे करना। मेरे को आता था भी गुस्सा, अब क्या करें, सबको आता है। तो फिर किसी ने बताया ना, आप ऐसा कर लो, एक एक मंत्र ये यूज़ कर लो। उस टाइम कोई मूवी देखी थी हमने, गुडविल हंटिंग, वो कहता कि आप ना गुडविल हंटिंग बोलो उस टाइम पे, आपको याद आ जाएगा कि मैंने अपना एंगर कंट्रोल करना है, मैंने गुस्से नहीं होना है। तो मैंने 2-4 बार ट्राई किया, मैं कहा इट वर्क्स मैन, इट रिमाइंड्स मी ऑफ। सो एक ये तरीका है। राज जी कुछ कह रहे? नहीं, मैं तो इसमें ये कहना चाहूंगा, बहुत आ, बस दो बातें हैं। एक तो मुझे याद रखना है कि मेरी चॉइस है, और नो इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज़ के लिए राज जी? डोंट नो। किसी भी चीज के लिए चॉइस तो मेरी है ना। विचार आया, अच्छा, मान लो विचार आया, तो अब इस विचार को आगे बढ़ाया जाए कि इसको रिजेक्ट किया जाए, ओके ओके। क्योंकि आप तभी पहुंच सकते हैं वहां तक, आप कहें नेति नेति नेति, कितना अच्छा है। साधन यही है, ठीक। नो नो नो। क्योंकि क्योंकि नो का भंडार है और सच तो केवल एक है। या ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। सुंदर जी, आपको बताइए कुछ तो। देखो, आपको ऐसी कन्फ्लिक्ट होती ही नहीं है, तो बहुत नहीं, ऐसा ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। यू नो इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। एज लॉन्ग एज ये जीवन है, इसमें ये ट्रू मोमेंट्स, बट इट कम्स बैक लाइक दिस। लेट्स गो बैक टू व्हाट प्रोफेशन यू वर, यश जी, आप क्या करते थे?
if I may ask? मैं कनाडा में तो सरकारी नौकरियां की हैं अच्छा, जी। all right. तो इसके लिए पढ़ाई की थी. You got totally established in that, thought of nothing else but to become that. So ये जो है, if the same effort is put in here, we're already here. The only thing is like just observing it. जैसे ये बातें कर रहे हैं ना, I'm sitting and observing it, and in the sense I just as a spectator. तो mind का तो ऐसा ही है ना, and it does help you. Let the thoughts come. Who cares? जैसे बच्चा होता है, रोता है, तो जो रोत के फिर देखता है कि मेरी drawing attention. I'm not saying it's easy. It's not at all easy, but it's not that difficult either. So this is all I'm saying to you. बाकी ये कि भगवान कहाँ है, I won't get into that. All I'm saying is to get that state of equal vision and being at peace. I do enjoy it at times. Like मैं जाता हूँ, walk करता हूँ, जैसे करें ना, राम जय राम श्री राम, I chant. Yeah. And without being pompous about it, I hear from a lot of people, passerbys that I meet, hey, Surinder, we love talking to you. Now, I don't tell them, there's the reason why I'm bringing this up. Each of us got a column of light in each of us. That's the universal consciousness. वो कहीं diminish नहीं होती है. We diminish it. So मेरे कहने का मकसद है कि उसका अगर आप ध्यान करो, you're always holding something and it will keep you floating and keep moving forward, even with the challenges. Like, जैसे कहते हैं, purity of being. It's not easy to be purity of being. I like food. I like good things. I like beauty around me. But over the years, each of us have developed a process by say, this money belongs to Yashji. It's not mine. So we have the detachment. The point I'm making is we don't want to make up too many excuses of this. We're already doing in one form or the other. So what's so special about this? The key thing is just observe it. Jo bhi aata hai, let it come. Just watching TV. So that's my answer. It's not that I don't struggle. I do struggle. Many times I struggle. कल मैं एक मूवी देख रहा था, बहुत पुरानी मूवी. इतना रोया मैं बैठकर. इतना रोया. Where that there was a trapped emotion, it came and it felt great afterwards. Wow. So the physical existence is not going to change. Doesn't matter कितना आप ध्यान कर लो क्या, but you learn how to live with it gracefully and happily. Yeah. Have I overstated it? Please forgive me. I'm sharing on my own. That's how I live. थैंक यू। देखिए हम लोगों ने कई बार कहा है ये पास्ट में कि अभ्यास, जी हाँ, बहुत धीरे धीरे बेबी स्टेप्स, तो आप देखेंगे कि प्रगति हो रही है. ये एक पॉइंट की बात नहीं है, एक स्टेप की बात नहीं है, अभ्यास. बहुत अच्छा कहा. ठीक है. कौन सी मूवी देखी है आपने? मुझे नाम भूल गया. इसमें था वो क्या कहते हैं, शाहरुख खान था एंड अमिताभ बच्चन था. वो बाप बना हुआ है, तो अपने तो एक और मुझे नाम सब भूल गए हैं. अच्छा, उससे पुरानी वाली. बहुत पुरानी मूवी है और अच्छा. इतनी अच्छी थी. उसमें देखो जो मेरी माई वीकनेस, व्हेन आई सी पीपल हैप्पी इन ए फैमिली आई रिएक्ट, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ ना. सो दैट रब्स ऑन मी. लोग कितने खुश हैं, not out of anguish. I just enjoy that joy. जैसे हम इकट्ठे बैठे. शाहरुख खान To me it's a very joyous moment. तो है मूवी मोहब्बतें, वो पुरानी मूवी है मोहब्बतें. नहीं, मोहब्बतें नहीं, कुछ और है. उसका जो लड़का है, बच्चा है ना, I don't want to distract it. वो अपने बाप को छोड़ के वो उसको अडॉप्ट किया होता है शाहरुख खान को. तो उसका बाप कहता है कि तूने शादी से क्यों की and all that. So he goes to England and all that. But the dynamics of प्यार जो था ना, that touches me. जैसे हम बैठे ना सब, I enjoy this togetherness. Okay. This is a circle of grace, and that's what I felt. बाहर रहकर I miss my family, and that's attachment again. I'm not saying. Yeah. चलिए. Sorry, I got. देखिए ना कैसे स्मृति से कैसे मनोराज, जो मनोजगत क्रिएट हुआ. जब कहते हैं ना कि you emotionally responded to that,
there was nothing there. Okay, it's There's just nothing there. Yeah. yeah, but still, so same way, nothing there. If you just shift your focus from there to the reality, that Finally, I did it. But वो जो process था ना, to go through so many trapped emotions that they just burst out, and I'm glad they did burst out. या वो जो है वो हमने बताई थी ना, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वो कारण शरीर के कुछ पार्ट हैं। जी। ये अगला श्लोक तो और भी जबरदस्त है। ओह माय गॉड। देखिए, आप किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो उसका रूप देखते हैं, उसकी हाइट, वेट, पार्ट जो उसके जो ग्रास बॉडी है वो विजिबल है, उस व्यक्ति को भी विजिबल है ना, जैसे मेरे को अपनी बॉडी, मेरे को भी विजिबल है, आपको भी विजिबल है, सारे संसार। अच्छा, जो मेरा मेंटल मेकअप है, मैं क्या सोच रहा हूँ, किससे मुझको दुख होता है, क्या मेरे दुख हैं, क्या मेरे, ये सब मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता है। जब तक मैं ना बताऊं आपको, अगर बता भी दूं तब भी आपको वो समझ नहीं आएगा। वो फीलिंग नहीं होगी जो कि मेरे भीतर है ना, वो छिपा हुआ है, वो है सूक्ष्म शरीर में, जो कि उसको। अच्छा, तीसरा है कारण शरीर, वो ना तो दुनिया को दिख रहा है और ना मेरे को भी मेरे को भी नहीं दिख रहा है वो। तो इन तीनों से जो हमारा भौतिक अस्तित्व जो है वो चल रहा है, लेकिन इन तीनों को पार करके, जिसके ऊपर ये सब तीनों शरीर आधारित हैं, जो इनका प्राइम मूवर है, जिसके ऊपर है, मतलब जो सिनेमा देख रहा है एक्चुअली, जो इन सब का, वो कोई विचलित नहीं है, वो बिल्कुल शांत है। तो वो उनको तीनों को क्रॉस करके वहां तक पहुंचना है, बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है भाई। ज्ञात्र ज्ञान अज्ञान ज्ञात्र ज्ञान ज्ञेय भेद भवे न आत्मनि विद्यते चिदानंदयक रूपत्वा दीप्यते स्वमेव तत्। The supreme self, on account of its being the nature of exceeding bliss, does not admit of the distinction of the knower, known, known knowledge, and the object of knowledge. It alone shines. Yeah. वही बताया था कि जैसे अभी मैंने बताया था ना कि 3 शरीर हैं, तो ये जो 3 लेवल, 3 एक्चुअली शरीर अलग अलग नहीं है, ये 3 लेवल ऑफ द जो कॉन्शियसनेस है, जो उलझी है ना, उलझ गई है, वो उसके 3 गांठें हैं ये। अच्छा, जो लेकिन वो है सब सुलझा हुआ, जो इन सब का आधार है, थ्रेड, वो नहीं उलझा है। तो इसमें कहता है सुप्रीम सेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग द नेचर ऑफ exceeding bliss does not admit of the distinction of the knower, knowledge and the object of knowledge. तो ये नॉलेज वगैरह जो है, ये हमारी मेटीरियल फंक्शन है। नॉलेज, नोन एंड द knowledge, yeah, the knower, knowledge and the object of the knowledge. सब कुछ ही खुद ही है, तो वो किसको बताए बेचारा। हाँ, नहीं उसमें है ही नहीं, जब उसमें कोई, उसी से सबका उद्गम हुआ है, तो और उसी में विचरण हो रहा है संसार में, तो वो किसको बताए कि कौन मैं हूँ और कौन तू है। सब कुछ मैं हूँ, तो बात खत्म हो वो गई। नहीं अब बता किसको सकता। बताना किसको है जाके। इसीलिए मुझे इस श्लोक काफी यूनिक लगा। मैंने कहा जबरदस्त है ये तो थॉट। या जैसे किसी आइलैंड पे अकेला बंदा वहां पर स्ट्रैंडेड हो गया, राइट।
अब किसी को मैं किसको बताऊं कि ये मैं हूँ खुद को ही बताऊंगा मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, और तो कोई है ही नहीं। वाह, जबरदस्त है। एक चीज मैं खुद करता हूँ, but you must think it's crazy. Just hear me out. You don't have to accept what I say. Sometimes I stand in front of the mirror and look through my own eyes. बहुत अच्छा, बहुत डीप जाता है इंसान। तो ऐसा ही है, जब हम दो लोग मिलते हैं, वो कहते हैं ना, आंख मिला के बात कर। What does it mean? Because जो eyes है ना, they are the thing to your inner being. Doors to your soul, yeah. मैं मुझे इसका I've got very aware of this. I can sense very quickly from the eyes. तो कैसे होता है I have no idea, but it होता है. That all I can say, and that experience does too. I can tell most of the time कि किस रास्ते पर, just it conveys you something much bigger than the conversation. You know, instantly know. तो वो कहाँ से, वही जगह है ना सब। Yeah, I've done that too once in a while. It's very interesting experience though. Yeah. It's very interesting. Yeah. It's very, if you try to sort of look into your own eyes, which is not easy with the mirror, it's not the same. But if you look into each other's eye, there's a unity. That moment, we are connected with the same, जो हम बात कर रहे हैं, भगवान का जो रूप है, consciousness, that is the consciousness. And, I mean, I'm not talking about the physical beauty of it. No, I'm not talking about that. Yeah. Did you learn that from somewhere to do it? No, Did you read it just about happened. You just came No, to no. your mind? I instinctively do it. Yeah, okay. And it sort of helps me to understand difficult situation. Like किसी से झगड़ा हो रहा है, you can look प्यार से उसे, I mean, look through this. It suddenly you'll find it diminishes. Suddenly things change. Yeah. वो I'm not saying कि दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतना आसान नहीं है, but there is a change because we are united at that moment with the same grace. जैसे हम बैठे हैं सब आराम से सुन रहे हैं, even we understand or we don't understand, yet we are together. वो कैसे हो सकता है? You guys may laugh at me, that's fine, but I find it's जो है ना, इकट्ठे बैठ के जब सत्संग करते हैं, उसमें बहुत गुण हैं. Yeah. So anyway, I got carried away. Sorry. No, it's Okay. good. अच्छा, अब 12 करें ना। हाँ जी। एवात मारणो ध्यानम थति कृते उदित आवगत निरज्ज्वला सर्वज्ञानेन वंदनम दहेत. By constant meditation, comparable to the rubbing of firewood, is kindled the flame of knowledge which completely burns up the fuel of ignorance. हाँ, इसमें सतत अभ्यास, कंटिन्यूअस Burns up the fuel of करना है, और इससे बहुत लाभ होता है. हल्के हल्के जो अज्ञान का वो है पर्दा उठते जाता है कांस्टेंट मेडिटेशन से. या अभी राजी ने कहा था कि अभ्यास से बेटर होगा, तो यहाँ पर आ गया श्लोक में, अभ्यास करिए और ध्यान का अभ्यास करिए. कांस्टेंट मेडिटेशन, बाय कांस्टेंट मेडिटेशन comparable to the rubbing of the firewood is kindled the flame of knowledge which completely burns up the fuel of ignorance. Wow. Meditation, नीचे लिखा है meditation, the unbroken flow of consciousness toward the object. Meditation should be practiced for a long time and with great love for the ideal. Rubbing के बारे में बताया, in ancient India the sacrificial fire was kindled by rubbing of two pieces of wood and one placed upon the other. The mind is compared to the lower piece and Om to the upper. Meditation is this friction, that is to say
Meditation is intense thinking upon Atman and Brahman with the help of the repetition of the symbol Om, flame of knowledge. That is to say, the knowledge of the identity of the Self and Brahman. Compare, a sage thinks of his mind as the lower piece of sacrificial wood and Om as the upper piece. Through the practice of constant friction between them, that is to say, through intense thinking, he kindles the fire of knowledge which burns up the impurities of the mind. Kaivalya Upanishad 13. He who works as are consumed in the fire of knowledge, he by the wise is called a sage. Bhagavad Gita कौन सा है fourth 19. After ignorance is destroyed, Atman reveals itself to the sage. यस पूरा पढ़ लिया इसका। इसमें राज जी कृष्ण कुछ कह भगवान, रहे, राज हाँ जी कुछ बताइए। कहने लगे? नहीं ठीक है, जतिन जी को नहीं नहीं, बोलना आप अब कहिए, फिर मैं बात को बताऊंगा। नहीं, मेरे अभी दीपक जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें एक दो शब्द आए। एक शब्द था कि फ्यूअल ऑफ अज्ञान। जरा इसका इसका एलाबोरेशन करेंगे यतिन जी प्लीज। क्या व्हील ऑफ अज्ञान? फ्यूअल ऑफ अज्ञान, जो फ्यूल ऑफ अज्ञान, जो फ्यूल ऑफ का अज्ञान, जैसे लकड़ी हो गई ना। अब लकड़ी जो है उसको यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फ्यूल ऑफ अज्ञान है, और चिंगारी जो है उसकी आ रही है, वो नॉलेज की चिंगारी उसको अज्ञान को भस्म कर देगी, तो वो भी फायर बन जाएगी लकड़ी। नहीं वो तो वैसे समझ ही में आ गई समझना ना। है। तो अज्ञान फ्यूअल कैसे हुआ? नजर फ्यूल लकड़ी को कह रहे हैं, वो जो जिस लकड़ी को या झाड़ी को जिसको भी जलाना चाह रहे हैं, उसको उसको कह रहे हैं कि वो अज्ञान है। यानी कि नहीं, ये जैसे शब्दों का तो यतीन्द्र जी ने ठीक है। कहा ना, तथा यथा तथा वैसे वैसे वाला एग्जाम्पल वाला सिस्टम है। हाँ बाकी नहीं, वो तो मैं समझ गया। ये शब्दों का खेल तो मैं समझता हूँ, ओके, लेकिन इसका मतलब जरा मुझे थोड़ा पजल कर रहा है कि उन्होंने ये शब्द क्यों यूज किया, या अज्ञान, इलेबोरेट फ्यूअल ऑफ अज्ञान। व्हील ऑफ, हाँ मैंने हम्म, मेरा तो क्या, देखो इस तरीके से है, जितना भी आप उसके बारे में, एक तो सोचने से तो, थिंकिंग, दिस आत्म तत्व इज बियॉन्ड थिंकिंग, ओके, ये बात सत्य है, लेकिन थिंकिंग जो है वो उस तरफ पॉइंट कर सकती है, मतलब अच्छा, जितनी भी आप फोकस्ड करके उसको पॉइंट करेंगे उतनी ही गर्मी पैदा होगी। जैसे जो है ना, वो जो ग्लास है, कौन सा होता है वो, जो मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको रख दो सन के तार ना, तो वो सन की इमेज बन जाती है, और उतनी हॉट होके मतलब वो जला देती है। उस तरीके से जो हमारा जो थिंकिंग है ना, सब तरफ जा रही है, उसको एक तरफ ले आना है, सिर्फ एक तरफ। तो उससे वो जो इसमें वो मेटाफर दिया है कि उसी तरीके से जैसे रब करने से ना बराबर कोई चीज जल जाती है, उसी तरीके से जो अज्ञान है वो जल जाएगा। अच्छा, मेरे मेरे मुझे ये विचार आ रहा है हम्म, कि वो ये तो नहीं कह रहे हैं वो कि वो तो बात सही है, शब्द तो सही है हम्म, कि मान लो मैं अज्ञानी हूँ, ठीक है, हाँ, मैं अज्ञानी हूँ, हम्म, तो अब मैं ज्ञान प्राप्त कैसे करूंगा, मैं अपना अज्ञान कैसे खत्म करूंगा? मैं नहीं कर सकता। तो हाँ, आप करें, आप जो अग्नि या प्रकाश डालेंगे उससे अज्ञान खत्म होगा। आपको हाँ, चाहे गुरु कह लो, चाहे जो भी हाँ, आप कह लो। हाँ, लेकिन जो ज्ञान दीप है वो आपके भीतर से ही जगेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन गुरु के बिना
नहीं हाँ, गुरु के बिना नहीं ठीक होते उसमें। तो मैं अभी अभी विचार आया मेरे दिमाग में प्रश्न पूछने के बाद कि वो यही कह रहे हैं इसमें कि जो प्रकाश आएगा वो ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। नहीं, वो कुछ क्या कहते हैं, गाइडेंस चाहिए प्लस अपना सेल्फ एफर्ट चाहिए। हाँ, प्रकाश जो वो गुरु देगा, और अज्ञानी तो है ही। तो इसका मतलब ये भी है कि प्रकाश को काम करने के लिए ये भी है कि अज्ञान होना चाहिए। प्रकाश को करने के लिए अज्ञान होना चाहिए, मतलब नहीं, जब मैं अज्ञान नहीं हूं तभी तो प्रकाश हाँ उसको। हाँ, तो जहाँ जहाँ अंधेरा है वहीं तो प्रकाश, वहीं तो आप फ्लैश लाइट लेके जाएंगे। जहाँ अंधेरा है ही नहीं तो वहां क्यों फ्लैश लाइट लेके जाएंगे। और गुरु शिष्य या अच्छा, उसमें ऐसा है कि गीता में है श्लोक 10वें अध्याय में, मच्चिदा मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। तो जो भक्त लोग हैं, जैसे प्रभुपाद ने तो कहा है कृष्णा इज अ पर्सन, ओके, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि कृष्ण नहीं है, ये जो आपकी अंतरात्मा, डीप अंतरात्मा है, वो कह रही है आपसे। मच्चिदा, मेरे तरफ चित्त लगाओ, मदगत प्राणा, मेरे के बारे में सोचे, बोधयंता परस्परम, और सब लोगों से इसी के बारे में बात करो, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। मच्चिदा, सारा हमारा ध्यान उधर लगा रहे हैं और समझने की कोशिश करें एक दूसरे। मत मत चिता, मत चित्ता, मदगत प्राणा बोधयंता पर, बोधयंता मतलब एक दूसरे से बात करते हैं। बोधयंता परस्परम कथयन श्याम नित्यम तुष्यंति चा रमन्ति चा, और उससे उनको मतलब समझ में आता है। अच्छा, फिर उसका अगला श्लोक कहते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थाम, उन लोगों को मैं अपनी अनुकंपा से, तेषामेव अनुकंपार्थाम हम अज्ञान जन तमा, जो अज्ञान जो भरा हुआ है, हम अज्ञान जन तमा नाश्यति आत्मभाव स्थितो ज्ञान दीपेन भाषिता, और उसका मैं जो है मतलब जो ज्ञान दीप है उसको मैं जला देता हूँ। कौन? अलग से नहीं जलाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके भीतर बैठे हुए हैं, जो आत्म तत्व है। जब उसके बारे में अपना जो हमारा जो अंतःकरण है उसकी तरफ ले जाते हैं, when we turn our attention from outside world to that, then things start happening. Yeah, that's the ultimate solution. अरुणे ने बोधेन पूर्व से संत मसे हृते तत् अभिर्भाद्यात्मा स्वयमेवाशु निव। As the sun appears after the destruction of darkness by dawn, so Atman appears after the destruction of ignorance of knowledge. तो ये जो प्रकट हो जाती है, जो बाकी सारा जो मल पिघल के सब डर्ट, जैसे सोने में से होता है ना, उसमें तमाम सारी इम्प्योरिटी होती है, तो उसका वो जो सुनार जो है उसमें रख देता है फर्नेस में, तो वो सारी की सारी जो लो टेम्परेचर की होती है वो सब निकल जाती हैं, उसमें प्योर गोल्ड बच जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जिसमें सब भरा पड़ा है ये मल, क्योंकि ये जगह है, इनमें इनमें सब चीजें इकट्ठी हो रही हैं। ये जो डर्ट है, अज्ञान है, ये हमारे मन में है, बुद्धि में है, और इसको जब इंटेंस उससे सब ये इसको जला दिया जाता है, तब प्योर आत्मा शाइन करती है। जैसे लिखा है ना, सन अपीयर्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ डार्कनेस बाय सन, आत्मन अपीयर्स आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस बाय नॉलेज। ज्ञान दीपेन भाषित, ज्ञान दीपेन। Yeah. और एक तो हम श्लोक मंगलाचरण में ही बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब गुरु अगर साक्षात हमारे पास नहीं हो तो फिर तो या भगवान को ही गुरु मान लो,
कृष्णम वंदे जगत गुरु, या फिर जैसे हम अद्वैत वाद का अध्ययन करते हैं तो अपने आत्म परमात्मा का को ही गुरु मान लो। तो पर जो भी करो हमें अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अभ्यासहीन तू न कौनते, अभ्यास करते करते ही वो आगे की उसमें सफलता मिलेगी। हाँ, और जब अभ्यास से जब खुलने लगेगा तो आपको लगेगा कि हाउ इट वाज हिडन सो फार, या कैसे छिपा था, इतना इतना स्पष्ट था मेरे को, कैसे या गुरु मिल जाए तो ठीक है, बहुत ही उत्तम है। फिर तो कोई बोनाफाइड गुरु जो, पर कहते हैं कि गुरु भी जो जेन्युइन गुरु है, जो आपको मिलना है आपकी किस्मत में, वो गुरु ने आपको ढूंढना है, ना कि आपने गुरु को ढूंढना है। यू नो। तो पर उसके लिए आपको थोड़ा सा उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा, और पात्र बनने के लिए ये जो कुछ हम कर रहे हैं वो करते करते जाना पड़ेगा। अपना जो आत्मज्ञान है उसकी उसकी चर्चा सुननी पड़ेगी, उसको आत्मसात करना पड़ेगा, उसको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। फिर किसी दिन वो गुरु देखेगा, अरे भैया ये तो पहुंच गया है उस स्टेज पे, जब इसको अब जल्दी से थोड़ा सा करंट जैसा दे के आत्मज्ञान एकदम वो कर दो, उसका परिलक्षित कर दो, तो फिर मिलेगा गुरु, और फिर आपका वो हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। और जो लोगों ने वैसे गुरु धारण किए हुए हैं उनको अनुभव होगा, जैसे सुरेंद्र जी हैं, उषा जी हैं, और कईयों ने किए होंगे, तो लकी उनको अनुभव होगा अपने गुरु का। तो वो अपने रास्ते पे दृढ़ता से चल रहे हैं अपना, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे देखें। 427 हो गया, हाँ जी। 44 हो गया। या 43 कर लिया है हमने, और 44 पे आ गए हैं। 44 को कर लीजिए, फिर हम यहीं पर समाप्त कर लेंगे। अच्छा, आत्मा तू सततम प्राप्तो अप्य प्राप्त विद्या तन्नाशे प्राप्त प्राप्त भाति स्वकंठाभरण यथा। Though Atman is an ever-present reality, yet because of ignorance, it is unrealized. On the destruction of ignorance, Atman is realized. It is like the case of the ornament on one's neck. So, to the knower of Atman, it is perceived at all times. He knows it. It as consciousness and existence to be basis of all perception. Even in the case of an ignorant person, Atman is self-luminous, free and pure, though it is not realized him by him as such. For ornament, it is common experience to search for an ornament which all the time is hanging around the neck. इसमें दिया है कि मतलब वो आपके के पास है लेकिन आपको पता नहीं है कि है। जैसे कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। हाँ। हाँ, तो ये है इस तरह का। इसमें ये है ना, इसमें बताया है कि एज ए इग्नोरेंट पर्सन आत्मन इज सेल्फ ल्यूमिनस। तो इसमें एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ द person itself is a false. Like you you exist as you cease to exist. The existence as a separate entity, that is the root of the problem. Okay. Now we are existing as a separate entity as a जीवात्मा, और वो जीवात्मा को है ये सारी प्रॉब्लम।
वो इसलिए है कि आउट ऑफ दैट, क्या कहते हैं, स्व प्रकाश, सच्चित आनंद जो है, उससे एक और चीज बन गई है, उसी में सिलवट पड़ गई है, और जो कि बिना मतलब के लिए सफर कर रही है। वो तो जब ये अज्ञान दूर हो जाता है कि आई एम ए सेपरेट देन उस आत्म तत्व से, वही काज करता है प्रॉब्लम, उसको रिमूव करना है। तो 45 फिर करेंगे अगले हफ्ते। 45 नेक्स्ट वीक करेंगे। ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। इसमें जो बोल रहे हैं, पढ़ लीजिए। all spiritual disciplines such as the study of scripture and the practice of austerity are meant only for the unillumined, to whom Atman, the ever present reality, remains as an unknown and unrealized object. It may be contended that Brahman alone and not the Jiva has been described in the scriptures as an ever present reality. The answer is that through ignorance one regards Brahman as the Jiva. या यही तो मैंने कहा था ना कि जो जो इंडिविजुअल हम रिगार्ड कर रहे हैं एज ए जीव होके, Hmm. और वी, तीन चीजें जो है हमारी, जो है ना, मन बुद्धि और अहंकार होके, ये अंतःकरण है, यही है दुख का कारण। यहीं पर दुख बसता है, यहीं पर दुख का निवास है, यहीं पर सुख का निवास है। और एक ये एक वो है बीच की चीज जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एक्चुअली ये खत्म हो जाए ना, तो फिर ये खत्म हो गया पूरी तरह से, तो फिर हम भी हम ही नहीं रहे, वही सब ब्रह्म ही है। Yeah. Yeah, so we just have to kind of um, reconcile with this reality and हाँ, live our lives um, as any other normal human being, या uh, not looking like as if we are you know, we are something else or lost in in the whole crowd or whatever. uh, at the same time we have to be cognizant of this फैक्ट एंड ये जो ट्रिकी बिजनेस है ना, यू नो, कि हमें रहना भी है इस दुनिया में, संसार में, इससे बर्ताव भी करना है, परंतु अपनी सच्चाई को धारण करके भी रखना है हर समय पे। इट्स अ वेरी या वेरी ट्रिकी बिजनेस, बट देखो, या प्रैक्टिस से हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है, या हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमको ज्ञान है कि वो है, ये है सही। है ना। तो वो हमारी बड़ी, क्या कहते हैं, पीस का, इट कैन बी ए रीजन फॉर गिविंग अस द पीस। ओके, या जैसे किसी को पता हो कि आज नहीं तो मुझे कल तो लगा, तो इस ज्ञान से ये फायदा है। जिसको नहीं है वो तो अपने को यही समझेगा कि मैं यही हूँ, और वो बड़ी उसका हो जाता है, क्या कहते हैं, शब्द नहीं आ रहा है, बड़ा, अगर यही है, अगर हमको आत्म तत्व का ना पता हो, तो फिर तो लाइफ बड़ी मुश्किल है। हम्म क्योंकि जब भी कोई ऐसा अवसर आएगा शोक विषाद का, तो हम बिल्कुल, वी विल फॉल अपार्ट कंप्लीटली। हम्म लेकिन जिसको अपने आत्म तत्व का पता है, ही वोंट फॉल अपार्ट, या मतलब ही विल बी शेकन फॉर श्योर, या बट नॉट फॉल अपार्ट। या बिल्कुल और ठीक ये कहा सब। आपने, ये जो बात कही है ना, हाँ जब जी। चैलेंज आता है तो देन वी हम, इजीली गेट इनटू फियर मोड वेरी या इजीली। और ये सब्जेक्ट स्टडी करने वाले लोग तो कम ही हैं, बट फिर भी अगर आप देखें आजकल के दुनिया में इतने लाइक फिर भी नंबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं who who are really deeply interested in this subject, and they are making an effort and seriously engaged in this practice.
बहुत सारे नंबर्स हो गए हैं अब ये जो स्टडी के लिए सनातन की जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए। चलिए तो याद है जब हम पढ़ते थे हाँ जी। एक सिख 1.25 लाख, हाँ, या देखो मुझे I thought they talked about power. Actually that's not what it means. A realized being is infinite. That's the truth. Sikh does not mean only the Sikh as such. The learned person is got infinite, is so huge. So and I take it in that context. So an expanded state of consciousness is infinite. Same for anybody. But I mean that's how you understand a lot of these truths. या And पिछले संडे को मैंने एक सिख संगत अटेंड करी थी। अच्छा हाँ, वो एक्चुअली वो जो मेरा एक फ्रेंड का रिलेटिव ना, उसकी वाइफ जो है वो सिख है। तो आजकल उसकी वाइफ की नहीं, उसके हस्बैंड की तबीयत खराब चल रही थी। उन्होंने शांति के लिए वो बुलाया था, मतलब सिख ग्रंथी ग्रंथी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? Granthi. हाँ जी ग्रंथि या हाँ, तो वो ग्रंथी आया, उसने मतलब सरमन दिया, भजन गाए, लेकिन उसमें कोई फर्क ही नहीं है। जो जैसा हम करते हैं वैसा ही बिल्कुल वही था, वेद ब्रह्म और सब कुछ, या भक्ति, ज्ञान सब बिल्कुल वैसा ही था। या गुरबानी गुरबानी से गाया होगा उसने, हाँ, हाँ, उनका ये है कि जो भजन गाते हैं वो राग से राग से गाते हैं। हाँ, राग गाते हैं। See, I went to a wedding about 3-4 weeks ago. Yeah. तो वो जो उसकी बेटी है, she herself is a great singer, Ramneek Singh. तो they had a gazebo outside in the open, and वहाँ रागी आए थे. I'm telling you, you would have loved everyone. It was so beautiful, Right, so yeah. beautiful. और बाहर बैठे हुए थे, and there were 300-400 people. This was a wedding going on at that. But the point is, I loved the satsang there. It was very beautiful. It is beyond. I mean, it's the same experience as you do anything at that higher level. बहुत राग से गा रहे थे, प्रेम से गा रहे थे. Yeah. तो भजन 8:30 अब भजन कर लेते हैं। 4:37 हो गए। देख रहा हूँ कौन सा- हरीश जी, आपका कमेंट नहीं सुना कोई, आपने जरा हरीश जी का कमेंट सुन ले कोई। नो मैंने तो बिल्कुल ना गाता ही नहीं जी, मैं तो सुनता हूँ। नहीं, कोई आपने जो पढ़ा उसके बारे में कुछ आपका नहीं कुछ नहीं, बस ना टिप्पणी कुछ है? हाँ, नहीं कुछ नहीं, वही पढ़ता हूँ मैं भी, गीता और सारा बिल्कुल वही स्क्रिप्चर्स वही वो रखे हुए। मैंने रामायण पढ़ रहा हूँ आजकल, अच्छा, वो श्री रामचरितमानस जो है वो पढ़ रहा हूँ, सखी तुलसीदास की। थोड़ा मुश्किल तो है ब्रिज भाषा में, लेकिन उसका ट्रांसलेट मेरे पास ही है। पहले अवधि ब्रिज भाषा में, नहीं, अवधि में है रामायण या तो इस पे कमाल है, उन्होंने जो लिख दिया 1000 पेज वर्सेस में लिखा ब्रज हाँ, भाषा में, पूरा 1000 पेजेस का मेरे पास है। उनको कह रहा है कि 5 साल लगे थे लिखने में। 1500 था उसमें ईस्वी में तुलसीदास ने स्टार्टेड राइटिंग एट बनारस। वो 5 साल लिखने में लगे थे। बिल्कुल पोइट्री कितने छंद है इसमें, कितने वर्ड है ऊपर की लाइन में, कितने नीचे कितने, बिल्कुल कंपैरिजन ऐसे बिल्कुल करके फिर उन्होंने लिखा। और कमाल ही है ये जो है। लोग तो कोई ऑब्जेक्ट करते हैं एक दोहे पे लेके, उसमें टाइम क्या था उसी को लेके बस ना वो सारी रामायण को ही कह देते हैं। लेकिन वो नहीं होना चाहिए ना, भूत पिशाच चाहे वो जो है शूद्र पशु नारी, एक का ही उस समय जो टाइम था उन्होंने लिख दिया। लेकिन ढोल गवार पशु एक को लेके वो बस प्रोटेस्ट करके सारी रामायण को ही कह देते हैं। लेकिन लिखने का जिन्होंने लिखा कि तुलसीदास जी को बता रहे हैं कि रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे, तो उनको दर्शन हुए थे रामचंद्र जी। हाँ, हनुमान जी ने हाँ जी, हाँ जी, हनुमान जी ने प्रेरणा दी थी उनको। हाँ। हनुमान जी के भी वो रामचंद्र जी के बता रहे थे लिखते हुए ना।
इसका एक पार्ट तो मैंने देखा, ये तुलसीदास का जो बर्थ प्लेस है उसी के पास जो एक मंदिर है, मंदिर में उन्होंने एक प्रिजर्व की हुई है। बाकी कह रहे भी वो पता नहीं ब्रिटिश टाइम कहाँ चले गई। एक शायद अयोध्या कांड था, उन्होंने पूरी लॉक एंड की में लॉकर जैसे हो तो उसमें ओरिजिनल जो उनकी लिखी हुई है, शायद लीव्स पे है या पत्ते ऐसे कुछ, वो उन्होंने वो प्रीस्ट ने दिखाई सारी निकाल के, कुछ गया था तो बिल्कुल उस समय का लिखना ऐसे 1000 पेजेस फिर वर्सेस पे कमाल ही है वो, बहुत अच्छा। पढ़ रहा हूँ वेरी मैं। गुड। इसीलिए तो इतना प्रचलित है, सारी दुनिया में पढ़ रहे हैं लोग रामचरितमानस। या माँ का भजन सुनाए दीपक भाई हाँ साहब जी, जी। हाँ चलिए अब नवरात्रे चल रहे हैं तो माता का भजन एक कर लेते हैं। अम्बे चरण कमल हैं तेरे, ये वाला कर लेते हैं। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। तू धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू, धरती जग सब सुख झूठे सब दुख झूठे, इस जीवन का सार है तू, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, हम सब चपल हैं तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। आंसू में आंसू मन में श्रद्धा, अंतर में लेकर उजियारे, तेरे मंदिर में नतमस्तक, नभ के सूरज चांद सितारे, हमने तेरी मुस्कानों में, हमने तेरी
जन्म के हम भौरे हैं, जन्म जन्म के निस दिन देते फेरे। बहुत चलिए। वाह, अच्छा। क्या बिल्कुल माँ के पास, माँ के चरणों में पहुंचा दिया। बहुत सही। Do you mind asking भौरे का क्या मायना होगा? भौरे, भौरे बताइए यतेंद्र जी। अभी अभी आपने कुछ कहा था ना कि भंवरे, भंवरे, भंवरे। the bees, bees, I got it, I got it. बम्बल I बी, didn't. बम्बल बी। bumblebee. जी जी बिल्कुल। समझ गया, मैंने ध्यान से नहीं सुना ना। थैंक यू। या इट्स जस्ट बहुत सुंदर। थोड़ा सा चेंज करके ना उसको वर्ड को उनको, क्योंकि मिलाना होता है हाँ बाकी के वर्ड से, तो थोड़ा सा भंवरे से भौरे कर देते हैं। या ये राज जी आप कोई गा रहे हैं? फ्यू मिनट्स लेफ्ट। मैं यतीन जी सुनाएंगे कुछ? मैं एक, नहीं तो मैं मेरे पास आज है नहीं कुछ। मैं ऐसे ही थोड़ा सुना सकता हूँ। ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम। जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। मुझे बचाते पीड़ाओं से वरद हस्त दो तेरे, तेरे मंदिर आते जाते पांव थके ना मेरे। जय माँ जय माँ जय माँ। तूने माता सदा बनाए मेरे बिगड़े काम। जगदम्बे माँ जगदम्बे माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। तेरी महिमा मैं क्या गाऊं, सारी दुनिया जाने। उसको विपदा कभी न घेरे, जो कोई तुझको माने। हे माँ हे माँ हे माँ, तेरे चरणों में देखे मैंने चारों धाम। जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। माता तेरे सुमिरण में ये कैसा अमृत पाया। मोह जगत के दूर हुए, भय कोई न मन में आया। तुझको गाऊं तुझको मनाऊं, माता सुबह हो शाम। जय माँ जय माँ जय माँ। जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम। जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। धन्यवाद। Nice. वेरी गुड। बहुत अच्छा। चलिए 4:49 हो गए हैं, तो हम लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। सरोज जी, अच्छा लगा आज आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आते रहो बस, इसमें इसी Thank में you. सुख है। हाँ जी। अच्छा यतीन जी, नहीं बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन दिनों एक्चुअली हम लोग जो है दुर्गा सप्तशती कर सकते थे। तो हाँ जी। मैं ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं
मैंने अभी थोड़ा एक आध वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गा सप्तशती में आजकल की जो प्रॉब्लम है जितनी भी सब है उसमें, अच्छा। प्रकृति से लेके संसार तक विचार, और ये आत्मा का तो है ही, हमारे सभी शास्त्रों में विस्तार है ही। हम्म। तो ये सब दुर्गा सप्तशती में इतनी अच्छी, इतना अच्छा शास्त्र है कि यू कैन नॉट इमेजिन। या कल कल कर सकते हैं हम लोग, फ्राइडे गुड आइडिया। मिलेंगे तो कल हम कर सकते हैं। तो कल दुर्गा सप्तशती करेंगे, राजी कह रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी। उसकी कथा बहुत बहुत सुंदर है, हाँ बहुत। अगर समझो तो, हाँ शाब्दिक नहीं। या आज मैंने सुबह वो YouTube पे माता का 5वां चल रहा है ना, नवराता, हाँ जी। तो वो उसकी आरती, उसका था प्रोग्राम। अच्छा। तो इतना अच्छा था कि वो कैसे, कहाँ से स्कंद माँ, आज स्कंद माता का है, तो हम्म। कैसे वहां से वहां कितने जन्म ले लेके पार्वती का रूप लिया उन्होंने। हम्म। बहुत और अच्छा प्रोग्राम था, 2 घंटे का था। That's वैसे good. दो, दूसरा तीसरा चौथा बहुत सभी सुंदर हैं, लेकिन या उसमें जो महिषासुर का कथा है, बहुत ही ज्ञान का भंडार है उसमें। रक्त बीज। या हाँ, रक्त भी। तो भेजिया। तो आप एक्सप्लेन कीजिएगा अरे कल। नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना, नहीं मैं मतलब मैंने तो खाली थोड़ा देखा, और इतना इतना सुंदर है कि इसकी कोई, मतलब मैं तो बहुत ही उससे जो है प्रभावित हुआ हूँ। ठीक। चलिए कल कर लेंगे दुर्गा सप्तशती। अब तो 4:52 हो गए हैं, तो हम लोग रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे और 10 मिनट मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। जितेंद्र जी मंत्रोच्चारण करेंगे और फिर मैं टाइमर लगाऊंगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।